राजधानी पटना में भी एमके स्टालिन के बेटे जो उदयनिधि स्टालिन है, उनके बयानों को बहुत ही गंभीरता से देखा जा रहा है। और इस वक्त हम राजधानी पटना के इस्कॉन मंदिर में खड़े हैं, जहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, दर्शन कर रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, बाबा से जानने की कोशिश करेंगे। दक्षिण भारत के नेता ने कहा है कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। वो अपने मिट जाएगा, कभी मिटने वाला है सनातन धर्म। सनातन धर्म कभी नहीं मिटेगा। जो बोलता है वो अपने खुद मिट जाता है। तो क्यों ऐसा क्यों लगता है कि ऐसे नेता बयान क्यों देते हैं? वो ऐसे बयान देते हैं और पटांगा बयान देते हैं वो। तो उसे कुछ होने वाला है? पहले कुछ नहीं, कुछ नहीं। सनातन को कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं है। फिर क्यों कहा जा रहा है कि कोरोना की तरह, डेंगू की तरह इनको भी समाप्त वो कर देना ऐसे चाहिए? बकवास कर रहे हैं, झूठों को उनको कोई अथी नहीं है। कोई उनका तुके रहे हैं बोलने का इस पर। कोई तुक नहीं। वो बोल रहा है अपना बेफालतू बोल रहे हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो क्या मायने इसको समझा जाए? राजनीतिक रूप से ये बयान देकर आखिर वो क्या साबित करना चाहते हैं? और राजनीतिक बयान देकर को ऐसे बेफालतू के अपना अति सीधा करना चाह रहे हैं। आओ का राजनीति रोटी से अपना, हाँ, कोई राजनीतिक है अपना अति करना चाह रहे हैं। अंदर जाकर पूछिए। आई कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। मैडम, दक्षिण भारत के नेताओं ने कहा है कि सनातन धर्म खत्म कर देना चाहिए। नहीं, गलत बात है। क्यों आपको लगता है कि जो है मिट जाएंगे? इस तरह के बयान को आप किस तरीके से देखती हैं? पूरा बहुत खराब तरीके से देखते हैं। एकदम पूरा भारत को राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए। भारत में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो इस तरह के बयान जो नेता देते हैं, उसका क्या कोई राजनीतिक सब राजनीतिक ही है ना? क्या मंत्री पद पर हैं, एमके स्टालिन के बेटे हैं, इतने बड़े पद पर हैं उदयनिधि मारन, फिर भी ऐसा बयान देते हैं कि कोरोना के तर्ज पर, मच्छर के तौर पर, मलेरिया के तौर पर हिंदू को खत्म कर देना है। क्या लगता है कि हिंदू इतना कमजोर है क्या? नहीं, एकदम नहीं। अरे हिंदू कमजोर है? कुछ युवा भी है, उनसे जानते हैं। ये बताइए, क्या लगता है कि वाकया नहीं, ठीक है, वो उन्होंने बता दिया बस। इस तरीके के बयान को आप किस नजरिए? हाँ, मैं भी वही। बनेगा 24 में, बनेगा 2024 में बनेगा। बिल्कुल। तो 2024 में हिंदू राष्ट्र बनेगा। कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइए कि दक्षिण भारत के नेता ये कहते हैं कि सनातन को कीड़े मकोड़ों की तरह खत्म कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है, सनातन धर्म तो पहले से आ रहा है और चलेगा। ये उनका कहना गलत। तो ऐसा बयान फिर क्यों देते हैं नेता? ऐसा बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं? और दक्षिण भारत का अपना अपना सोच है। दक्षिण भारत में ही तो सनातन है, लेकिन सब लोगों का सोच अलग अलग होता है ना। यहाँ भी तो उस तरह का लोग है। अच्छा, यहाँ भी है। हाँ, तो इस तरह का बयान देते हैं। तो ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? कार्रवाई तो सरकार को करनी चाहिए। कुछ युवा भी हमारे साथ। ये बताइए कि दक्षिण भारत के नेताओं ने कहा कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। आप इसको किस नजरिए से देखती हैं? नहीं, खत्म नहीं होना चाहिए। सनातन हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। कैसे कैसे बनेगा जब ऐसे नेता बयान देंगे? देखिए, हर नागरिक को अपने तरीके से रहना चाहिए और क्या, और अपनी मर्यादा को कभी नहीं भूलना चाहिए। ईश्वर है, उनको मानना चाहिए और मान कर मंदिर में हर जगह भी जाना चाहिए और क्या। ठीक है, जय श्री राम। ये बताइए कि अभी आइए, आप लोग अभी पूजा पाठ करके निकल रही हैं। अगर कोई ये नेता कहता हो, मंत्री ये कहता हो कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? एक्चुअली हम लोग अभी निकले नहीं, हम लोग जा रहे थे लेकिन गेट ही बंद हो गया है। लेकिन ये गलत है सनातन धर्म खत्म करना, क्योंकि अगर कोई हिंदू है तो उसका सनातन धर्म, उसका मेन वो धर्म ही होता है। ठीक है, तो सनातन भाई हिंदू धर्म है तो वो खत्म कैसे हो सकता है भाई? दक्षिण भारत के मंत्री ऐसा क्यों बयान देते हैं कि सनातन धर्म को कीड़े मकोड़ों की तरह खत्म कर देना चाहिए? देखिए, एक्चुअली सारे धर्म एक समान ही होता है। ठीक है, तो पागल है उन लोग जी। जो हिंदू धर्म को ऐसे बोलेगा उन लोग पागल है जी। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? हिंदुस्तान छोड़ने को बोलना चाहिए। हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए जी। हिंदुस्तान छोड़ने को बोलना चाहिए। तो क्या लगता है, ये कोई राजनीतिक रूप से जो बयान देते हैं नेता, तो इस बयान को क्या सिर्फ राजनीति के तौर पर समझना? वो तो अपने वोटिंग के लिए करते हैं ना। अच्छा जी, वो तो अपने वोट बनाने के लिए, वोट बैलेंस बनाने के लिए करते हैं। ओके सर, मैं चलता हूँ। ठीक है, तो आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताइए कि दक्षिण भारत के नेता कहते हैं सनातन कीड़ा मकोड़ा की तरह खत्म कर देना चाहिए।
क्या आपको लगता है कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म को कीड़े मकोड़े की तरह खत्म कर देना चाहिए? नहीं नहीं। आपको लगता है मैम कि दक्षिण भारत के जो नेता है, मंत्री है, वो ऐसा बयान देते हैं कि सनातन धर्म को कीड़े मकोड़े की तरह खत्म कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए, नहीं। सनातन धर्म को नहीं खत्म करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आखिर दक्षिण भारत का सोच वहाँ का है, यहाँ कीड़े मकोड़े खत्म नहीं करना चाहिए। आपको लगता है खत्म होगा? नहीं। नहीं होगा। आपको लगता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारत? बनना चाहिए। तो फिर ऐसे नेता क्यों बयान देना चाहते हैं, क्यों सुर्खियां नेता में? लोग को अपनी सोच है, हम लोग के ऐसा सोच नहीं है। हम नागरिक ऐसा नहीं सोचते हैं। नेता बन जाएंगे तो क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन हम आम जनता ऐसा नहीं सोचते हैं। अच्छा, एक आस्था है सनातन धर्म के प्रति जी। लोगों का, वर्षों से चला आ रहा है, बावजूद इसके इस तरह के बयान क्यों ऐसा? देखो, वो नेता लोग बन गए इसलिए वो अपना पॉलिटिक्स में कर रहे हैं, बाकी बाहरी दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या ऐसे बयान से राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके? बस हाँ, राजनीतिक रोटी के लिए ही। आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या दक्षिण भारत के नेता कहते हैं कि सनातन धर्म को कीड़े मकोड़ों की तरह खत्म कर देना चाहिए? नहीं सर, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए सर। हिंदू राष्ट्र एकदम एनी हाउ बनना चाहिए, जैसे कि और हिंदू है, हिंदू को सब मानने वाला भी है, सब हिंदू है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए सर। तो फिर ऐसे बयान नेता क्यों देते हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए? ये सब राजनीति का भेड़ चढ़ा देता है सर, कोई चीज में राजनीति का भेड़ चढ़ा देता है, ये क्या मतलब हुआ? हर एक चीज में कोई से मुद्दा देखे मुद्दा को पकड़ लेंगे। अरे हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए ना। अब सब देश मुस्लिमों को दे दीजिएगा तो हिंदू राष्ट्र कहाँ से रहेगा? ये नहीं रहेगा। आप क्या मानते हैं? आप तो युवा हैं। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आप क्या मानते हैं? ये सब ये वोट के लिए सब अपना राजनीतिक मुद्दा उठा देते हैं, जैसे और किसी कंस्टिट्यूएंसी में ज्यादा मुसलमान है तो वहाँ पे मुस्लिम करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। सब कोई अपना अपना धर्म को माने, यही मेरा राय है। आप क्या मानती है मैडम? हेलो, ये जो है ना, अभी एक दक्षिण भारत के नेताओं ने जो कहा, तो आप ये मान रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए? ऐसा बयान गलत जी। दक्षिण भारत के नेता कह रहे हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। ये सब तो राजनीतिक मुद्दा है, इस पे हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। सब अपना अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे, यही रहेगा सही। आप क्या मानते हैं? दक्षिण भारत के नेता कहते हैं कि सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह साफ कर देना। सर नो कमेंट प्लीज, सॉरी टू से दिस। ठीक है, तो आपने साफ तौर पे देखा कि जो लोग भी इस कमेंट को सुन रहे हैं या जो जानते हैं इस बात को, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि एम.के. स्टालिन हो, चाहे उनका बेटा हो उदयनिधि मारन, ये दक्षिण भारत के ऐसे लोग हैं जो सिर्फ राजनीति में बने रहने के लिए इस तरीके का बयान देते हैं। क्या लगता है मैडम? दक्षिण भारत के नेता कहते हैं सनातन धर्म खत्म कर देना चाहिए, आप मानती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों खत्म करना चाहिए हम लोग को सनातन धर्म? तो क्यों ऐसा बयान देते हैं नेता? अब उन लोग नहीं मानते तो हम लोग भी तो ऐसा नहीं कर सकते ना, जो मानते हैं वो लोग तो मानेंगे ही। आपको लगता है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत? हाँ, जरूर होना चाहिए। आइए आप बताइए कि क्या ऐसे नेता जो बयान देते हैं सनातन धर्म खत्म हो जाना चाहिए, उनके प्रति क्या करें? नहीं, खत्म होना चाहिए। हम लोग तो चाहते नहीं होना चाहिए। आप मानते हैं? नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, रहना चाहिए। रहना चाहिए। हाँ, रहना चाहिए, रहना चाहिए। धर्म से ही हिंदुस्तान माना जाता है और पवित्र स्थल माना जाता है हिंदुस्तान को, इसलिए धर्म कभी खत्म नहीं होना चाहिए। धर्म के प्रति हर हमेशा जागरूक होना ही चाहिए हर किसी को। धन्यवाद। तो आखिर ऐसा बयान क्यों देते हैं नेता? कभी आपने सोचा? उन लोग का सोच वैसा है। नहीं, उन लोग किसी नेता की तरफ से नहीं बोल रहे, अपने मन के भाव से बोल रहे हैं। उन लोग का सोच वैसा है, इस कारण से हर लोग का तो अलग अलग सोच होता है। वो लोग राजनीतिक रोटी हाँ, उन लोग की तरफ राजनीति है तो उन लोग कर सकते हैं, हम लोग तो हिंदू राष्ट्र कहते हैं, हिंदू मानेंगे ही। मुझे लगता है कि आस्था में जो विश्वास होता है वो मनोकामनाएं पूरी भी होती है। हाँ, जरूर पूरी होती है। कुछ लोग होते हैं जो नहीं मानते, पर कुछ लोग होते हैं कि बहुत मानते हैं आस्था को। नहीं पूरी तो नहीं मानती होंगी, जिनको नहीं पूरा होता है वो नहीं मानते हैं। हम लोग को तो पूरा हो जाता, हम लोग मानते हैं। बस यही धन्यवाद। किस भगवान को मानती हो? कृष्ण भगवान को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, करोड़ों देवी देवता को मानते हैं। हम लोग करोड़ों देवी देवता को मानते हैं।
तो आखिर क्या वजह, वो लोग क्यों ऐसा बयान दे रहा है? अब क्यों दे तो वो कुछ है तो वो लोग जाने ना, जिसका जैसा सोच हो, वही बात है। जिसका जैसा सोच हो। हम लोग का सोच है कि भगवान का पूजा करे, दर्शन करे, आराम से पूजा करे, पूजा करके अपने घर की ओर जाए। तो देखा आपने, जोध परिवार भी इस बात को सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर नेता ऐसा बयान देते हैं तो कहीं न कहीं वो राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उनके इस बयानों को नहीं लेना चाहिए। और भारत वाकई हिंदू राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है और हिंदू राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेगा। कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैडम ये बताइए कि कोई नेता ये बयान देता है कि हिंदू धर्म खत्म कर देना चाहिए, तो आप क्या मानती हैं? आप ये बताइए, क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र? हाँ, कुछ नहीं। तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय है। और इस्कॉन मंदिर देखिए, तस्वीरों में भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोग आस्था के इस जन सैलाब में उमड़ पड़े हैं और लोग यहाँ आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोगों से और जानते हैं। सर, ये एक सवाल है कि दक्षिण भारत के नेता एम करुणानिधि के जो वंशज हैं, M.K. स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे उदयनिधि मारन, वो ये कहते हैं कि सनातन धर्म को कीड़े मकोड़े की तरह खत्म कर देना चाहिए। आप इस बात को किस नजरिए से देखते हैं? तो हमको उतना जानकारी तो नहीं है, लेकिन नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है सनातन धर्म नहीं होगा खत्म। सनातन धर्म कैसे खत्म हो जाएगा? पूरा दुनिया वही पर टिकी हुई है, कैसे खत्म हो जाएगा? पूरी दुनिया उसी पर टिकी हुई है। तो फिर ऐसे नेता बयान देकर क्यों, आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या साबित करेंगे हम लोग? ये जो है सो है। बिल्कुल, जो है सो है, यानी कि सनातन धर्म था, सनातन धर्म है और सनातन धर्म रहेगा, चाहे दुनिया में राजनेता या राजनीतिक रूप से जो भी बयानबाजी कर ले। राजधानी पटना के तमाम लोग इस बयान से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं और मानते हैं कि यदि नेता इस तरीके का बयान देते हैं तो उस बयान का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आस्था में विश्वास रखने वाले 33,000 देवी देवताओं को पूजा करने वाला यह देश सनातन था, सनातन है और सनातन ही रहेगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए ऐसे ही बने रहे न्यूज बाइस्कोप के साथ। सहयोगी राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज बाइस्कोप पटना। एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।